गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने 2 पैराग्राफ और बचे हैं, तो आप आज उनको और देख लीजिए। फिर आज अपनी लास्ट क्लास है। अब आपकी वेकेशंस लग गई हैं क्योंकि 15 मई हो गया है आज। आपको जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ आपके होमवर्क के लिए, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। अपनी जो ग्रामर वाली कॉपी जो है उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं, इसके नोट्स हैं, वो नोट्स बनाने हैं आपको। जो चारों चैप्टर आपके हो गए हैं उनके क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट कर लेने हैं। जिसके नहीं हुए हैं वो भी कंप्लीट कर ले अपनी कॉपियां बना करके। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने दिए हैं नेताजी के चश्मा के, केवल वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सिर्फ एक रजिस्टर के अंदर आप करके रख दीजिएगा। बाकी के अपन क्लास में करेंगे। सब होमवर्क सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा अपने जितना भी पढ़ाया है उसके, और जो अभी होमवर्क दिया है उसी ग्रामर वाली कॉपी में कर लीजिएगा। चलिए तो अब आगे देखिए कि क्या है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। अब देखिए क्या हुआ, मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था उसी के नीचे देखिए कि समाज में ये प्रथा है, समाज के अंदर ये रूढ़ी है कि कभी भी मरघट पर या शमशान के अंदर कभी भी औरत नहीं जाती है, केवल जेंट्स ही जाते हैं। तो जो भी वहां पर काम होता है मुखाग्नि देने का या जो भी क्रियाकर्म किया जाता है वो आदमी ही पूरी करता है। लेकिन इन्होंने समाज में बनाई हुई उस रूढ़ी को, उस प्रथा को नकारा और उस पर करारा प्रहार किया है, एक उसका कट्टर विरोध किया है। और विरोध करते हुए इन्होंने समाज को ये दिखाया कि नहीं, मेरी पतोहू यानी मेरे बेटे की जो बहू है वो मेरे लिए मेरे बेटे के समान है, मेरी बेटी के समान है, और जो हक एक पुरुष के होते हैं वो औरत के भी हैं। इन्होंने वहां ले जाकर के अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पतोहू के द्वारा ही दिलवाई। अब जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध हो गया, तो पतोहू जो थी उनका रो रो के बहुत बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि बाल गोविंद भगत की ये अब एक नई दलील और उन्होंने प्रस्तुत की कि तुम अपने घर जाओगी अपने भाई के साथ में। और भाई को पहले तो वो कह ही रहे थे, फिर उन्होंने भाई को बुलवा भी लिया, और बुलवाने के बाद में उसको भाई के साथ भेजने के लिए वो बिल्कुल जिद करने लग गए, कहने लग गए कि अभी इसकी उम्र छोटी है, ये कहाँ अपना पूरा जीवन किस तरह से व्यतीत करेगी, मैं आज हूं कल नहीं हूं, तो ये कैसे किसके सहारे रहेगी, समाज इसे नहीं जीने देगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें रखी, और ये बात सच्चाई भी है कि एक अकेली औरत का रहना एक घर के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से बाल गोविंद भगत की जो दलीलें थी उनके भाई के सामने, पतोहू के भाई के सामने जो उन्होंने प्रस्तुत की थी, वो सारी सही थी कि समाज के साथ में रहकर समाज के साथ में इतने सारे लोगों के बीच में रहना, वो भी अकेले रहना, अपने पेट के लिए कमाना, बाहर भी निकल के जाना, अपनी हारी बीमारी सबका ख्याल रखना, तो ये सब कुछ एक औरत ही घर का भी करे, बाहर का भी करे, अपनी हारी बीमारी का भी करे, सारी चीजों के लिए सोचे, तो बहुत मुश्किल जीवन है। और दूसरा फिर समाज की निगाहें उसे खाने के लिए तैयार रहती हैं। तो इस वजह से उनका ये कहना था कि यदि ये अपने भाई के साथ में चली जाएगी तो निश्चित है कि इसका परिवार कहीं ना कहीं बस जाएगा। वो ये सोच रहे थे, तो वही जो सोच रहे थे वही उन्होंने अपने उसके भाई को बुला करके उसके सामने बात कही। और चाहे उनकी पतोहू ने उन्हें कितना भी मजबूर किया, वो रोती रही, बिलखती रही कि पिताजी यदि मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा, आपकी दवाई दारू कौन करेगा, आपका बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा, आपको एक चुल्लू पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा, आपके लिए रोटी कौन बनाएगा। इस तरह की बातें, उसकी बातें वाजिब थी, सही थी, लेकिन ये था कि बाल गोविंद भगत के पास अब
ज्यादा समय नहीं था, बुढ़ापा बहुत ज्यादा था, तो इस वजह से उनका भी कहना सही था। तो दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे थे। आज के समय में इस तरह से सोचने वाला इंसान बहुत कम होता है कि पिता पतोहू के लिए सोच रहा है और पतोहू अपने पिता के लिए सोच रही है। तो देखिए क्या कह रही हैं कि इस तरह से उसने अनेकों बातें अपनी दलीलें दी और बहू ने अपनी दी। तो वो लास्ट में जाकर के क्या होता है कि रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन पकाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। वह बाल गोविंद भगत से बार बार मैं कह रही थी कि मैं आपके वो पैरों में ही पड़ गई थी, पैरों से लेबड़ गई थी बिल्कुल, कि मैं आपके चरणों से अलग नहीं होंगी, आप मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का जो निर्णय था वो बिल्कुल अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये उनकी लास्ट मतलब एक दलील थी कि या तो तू चली जा और नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ करके अभी चला जाता हूं। तो इस दलील के आगे पतोहू जो थी वो बेचारी कुछ भी नहीं कह पाई, क्योंकि उसे ये लगता कि मेरी वजह से पिताजी घर छोड़ करके और चले गए, तो उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को मान ली थी। यह थी उसकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी कि क्या चलती, इस तरह से वह अपने भाई के साथ में चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आपकी, ये क्वेश्चन आपका अलग से बन करके आता है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप किस प्रकार से हुई। यानी कहने का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत की जो मौत है वो उन्हीं के अनुरूप हुई। आप सभी ने स्टार्टिंग से पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि बाल गोविंद भगत का जो नित्य प्रति कर्म था वो ये था कि सुबह सांझ के समय उठना, उठने के बाद में वही अपना गंगा स्नान के नदी के स्नान के लिए जाना, नदी स्नान के बाद में वही भजन कीर्तन पूजन करना, अपनी भक्त मंडली को बुलाना, उनके साथ में अपनी जो उनके पास में मंजीरे थे, खंजड़ी थी, उन सबको बजाना, लोगों का साथ में मिलना और आकर उनकी राग में राग मिलाना, इस तरह की सारी रोज का नित्य की क्रिया उनकी थी। तो वही जब भगत की उम्र मृत्यु के नजदीक आ गई, तो मृत्यु के नजदीक आने के बाद में भी भगत ने अपनी कोई भी नित्य प्रति जो उनका कर्म था वो नहीं छोड़ा। जिस तरह से वह रोज नदी के स्नान के लिए जाते थे वो जाते रहे, और जिस तरह से वर्ष में वो गंगा के स्नान के लिए जाते थे जो कि 30 कोस दूर थी, वो गंगा स्नान के लिए भी गए। लेकिन अब बुढ़ापा बहुत था, शरीर छीजने लग गया था और बीमार भी वो रहने लग गए थे, लेकिन वही जवानी वाली टेक, ना उन्होंने पहले की तरह से कोई खाना खाया ना पानी पिया, वही नेम व्रत भजन कीर्तन पूजन, वही गाना और बजाना और पैदल जाना, ये सारी चीजें जो उनके मस्तिष्क में वो यों की त्यों थी, वो अत्यधिक शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद में भी उन्होंने कुछ भी बदलाव नहीं किया। तो इस बार जब भगत आए तो उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, क्योंकि अत्यधिक मेहनत करने की वजह से, इतना गाना बजाने की वजह से, शरीर में इतनी सामर्थ्य ना होने की वजह से भगत इस बार उठ नहीं पाए, पड़ गए वो। और अंत समय भी उन्होंने जो मृत्यु का दिन था, जैसे जो काम करते थे, उन्होंने अपनी सेवा करने का मौका किसी को नहीं दिया। जो अंतिम समय था उस समय भी वही वैसे ही वो नहाने के लिए गए, वैसे ही उन्होंने भजन पूजा पाठ किया, वैसे ही माला फेराई, वैसे ही भजन कीर्तन गाए, चाहे उनसे जिस तरह से हो रहा था उस तरह से कार्य कर रहे थे। इसीलिए कहा गया है कि भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी उसमें किसी ने विघ्न नहीं डाला उनकी मृत्यु के क्षणों में। ये नहीं कि मृत्यु ने उनका भजन पूजन कीर्तन बंद कर दिया हो, या उनका नदी स्नान बंद कर दिया हो, या उनकी भजन मंडली को घर पर बुलवाना बंद कर दिया हो, या लोगों ने उन जो भजन गाते थे उसमें दिलचस्पी लेना बंद कर दिया हो। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा चलता रहा और अचानक से प्राण पखेरु हो गए, अर्थात भगत की मृत्यु आ गई। तो इसीलिए बोला गया है कि भगत की जो मौत थी वो उन्हीं के अनुरूप हुई, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न और
कोई भी बाधा नहीं आई। अंतिम समय तक मुख से भगवान का नाम लेकर ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। हाँ, ये बात सही थी कि भगत जब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे तब वह स्नान में, देखिए एक बात कही गई है कि आप यदि हम कहीं जा रहे हैं तो, या सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप यही ले लीजिए कि यदि हम किसी टूर पर जा रहे हैं तो जितना मंजिल पर पहुंचने का मजा नहीं होता है ना, उतना सफर का मजा होता है। ये आप सभी को पता है। तो मंजिल पे पहुंचने के बाद तो इंसान को बैठना है और फिर वहां से आना है, लेकिन सफर का जो मजा है, मंजिल तक पहुंचने के बीच में जो सफर पड़ता है, उसमें जाने में जो मजा आता है, उसमें जो हम एंजॉय करते हैं, वो सारा एक अलग ही आनंद होता है। तो वही बात बोली गई है कि गंगा स्नान करने से ज्यादा आस्था जो थी वो संत समागम पे थी, लोक दर्शन पे थी। क्योंकि जो भगत के साथ में इतने साधु होते थे, इतने सन्यासी होते थे, इतने संत होते थे, तो वो उनके साथ में जो पूरी भजन मंडली होती थी, भगत पूरी तल्लीनता के साथ में गाते थे। गाने के साथ में उनकी जो भजन मंडली होती थी वो पूरी उसके भगत के शब्दों को सुन करके वो वही उन्हीं शब्दों को दोहराती थी, दोहराने के साथ में उन्हें कहराती थी और कुछ इस कदर मस्ती माहौल में छा जाती थी कि वो भाव मग्न हो जाते थे। मैंने आपको बताया था कि मन में जो विचार होते थे वो तन पे उमड़ पड़ते थे, अर्थात लोग गाते गाते नृत्य करने लग जाते थे। तो इस तरह से साधु संतों का जो समागम होता था, भजन कीर्तन जो होते थे, नृत्य राग जो होते थे, वो बहुत ही आनंददायक होते थे। तो भगत का विश्वास था कि जो गंगा स्नान करने से जो ज्यादा मतलब मेरे को आनंद प्राप्त हो रहा है, जिस आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिस तरह से मैं ईश्वर की भक्ति करके उसका अपनी आत्मा के द्वारा साक्षात्कार कर रहा हूं, वो इस संत समागम के द्वारा ही हो रहा है। इस तरह से वह हमेशा उनका ऐसा मानना था कि इन सब चीजों से ज्यादा मेरे लिए संत समागम और लोक दर्शन, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैदल ही जाते थे, मैंने आपको पहले भी ऊपर भी बताया इस आंसर में कि वो पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, ये भी बोल चुकी मैं अभी ऊपर। आप जितना भी अब नीचे आ रहा है ना, वही आ रहा है जो आंसर के अंदर आएगा कि किस तरह से उनकी मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। करीब 30 कोस पर गंगा थी। 3 चीजें बताई आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि कबीर मठ कितनी दूर था, आपने पढ़ा। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा कि नदी कितनी दूर थी, वो आपने पढ़ा। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा कि गंगा कितनी दूर है। तो कबीर मठ जो था वो 4 कोस दूर था, जो नदी थी वो 2 मील दूर थी, और जो गंगा थी वो 30 कोस दूर थी। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, आप लगा लीजिए कितनी दूर थी। वो पैदल ही जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक? सही कहा गया है कि यदि सन्यासी है और यदि कोई साधु है तो उसे किसी से सहायता लेने का या किसी से कोई चीज लेने का कोई हक नहीं है। यदि साधु है, सन्यासी हैं, तो जो घर से लेकर आए हैं उसे ही खाओ और उसे ही पियो, और भजन कीर्तन भक्ति भाव अपने आनंद से अपनी मंजिल तक पहुंचो। किसी से सहायता लेने की या किसी के शरणार्थी बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, आप प्रकृति की शरण में ही जाइए और वहीं आप अपना जो समय है वो अच्छे से व्यतीत करिए। फल फूल खाइए, घर से जो कुछ चीज आप लेकर आए हैं उसी में अपना आनंद से अपना समय व्यतीत कीजिए। इस तरह से वो किसी से भी सहायता नहीं लेते थे, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, उनका ये मानना था कि जो एक व्यक्ति गृहस्थ है उसे भिक्षा किसी से नहीं मांगनी चाहिए। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर आकर ही लौटकर ही खाते थे। रास्ते भर खजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती वहां पानी पी लेते। 4-5 दिन आने और जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही तल्लीनता, वही जोश, वही फुर्ती, वही स्फूर्ति उनके शरीर में नजर आती थी।
किंतु अब शरीर, मैंने आपको बताया, बुढ़ापा ज्यादा हो गया था, उम्र ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए शरीर जीर्ण शीर्ण होने लग गया था। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी, जिस तरह से वो जवानी में जाते थे उसी तरह से वो इस बार भी गए थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। वो बहुत, मतलब जैसे हमेशा आते थे तो एक जोश है जो रहता था वो इतना नहीं था, थोड़े सुस्त थे वो इस बार। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, नेम, व्रत, ना तो कोई नियम छोड़ा, यानी ना तो नदी स्नान छोड़ा, ना भजन कीर्तन छोड़े, ना नाच गान छोड़ा, ना उन्होंने अपना ध्यान स्मरण छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो और ना ही जो व्रत उपवास करते थे वही उन्होंने छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़े, और ना ही वो इन सब चीजों को छोड़ने वाले थे। वही दोनों जून, गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे, दिन दिन कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते कि नहीं, ना तो हम स्नान ध्यान छोड़ेंगे, ना अपना ध्यान स्मरण भक्ति आराधना स्मरण छोड़ेंगे ईश्वर का, और ना ही खेती बाड़ी छोड़ेंगे, और ना ही अपने व्रत और उपवास छोड़ेंगे। हम इनमें से कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं है। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, जिस दिन, यानी कहने का मतलब है लेखक ने आपको एक दिशा दर्शा दी है। अब आप समझिए कि उस दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु का दिन था, उस दिन भी उन्होंने उसी तल्लीनता के साथ में, उसी जोश के साथ में, उतनी उत्साह के साथ में वही संध्या के समय गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा, तागा का मतलब होता है धागा, यानी स्वरों का जो लय थी, स्वरों की जो क्रमबद्धता थी, वो टूटती चली गई, टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी कहने का मतलब है कि बाल गोविंद भगत स्वर्ग सिधार गए थे, सिर्फ उनके अस्थि मात्र ही, यानी शरीर का जो पंजर था वो एक पड़ा हुआ था, जो कि नश्वर था, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई थी। तो इस तरह से भगत ने अपना जीवन पूरा गुजारा, एक बहुत ही अच्छे, जो कि एक साधु सन्यासी ना होकर भी पूरे साधु सन्यासी के लक्षण उनके अंदर नजर आते, और एक गृहस्थ का कर्तव्य भी उन्होंने, एक जो अच्छा गृहस्थ होता है, जो गृहस्थी का पालन करता होता है, वो कर्तव्य भी उन्होंने अपने पूरे अच्छे से निभाया। मैंने आपको जितना भी बताया है आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। आज अपनी लास्ट क्लास है, अब ईश्वर ने चाहा तो अपन बहुत जल्दी अपनी क्लास के अंदर मिलेंगे, तब फिर अपन आगे का इसके जो भी चैप्टर है वो चैप्टर अपना पढ़ेंगे। आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से संबंधित आपको कोरोना महामारी का जो मैंने क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन से संबंधित आपको चित्र भी बनाने हैं। आप जैसे भी जितने भी चित्र बना सकते हैं। आज के समय में आपको पता है कि क्या चल रहा है, तो उससे संबंधित जितनी भी सावधानियां अपन को बरतनी है, और उससे संबंधित जितने भी चित्र हैं उन्हें अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए अपना, क्योंकि अपन इसको चेक करेंगे और इसके अंदर मार्क्स भी देंगे। सिर्फ फर्स्ट वाले क्वेश्चंस की आपको फाइल बनानी है, और अच्छी फाइल बनानी है, कलरफुल पेज की, कलरफुल पेन यूज कीजिए। आप अपने अच्छे से आप ड्राइंग करिए जो आप चित्र बना रहे हैं उनको, और वो फाइल तैयार करिए, उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी जो आपके पत्र के और निबंध वाले क्वेश्चन है वो आप अपनी ग्रामर वाली कॉपी के अंदर करेंगे। इस तरह से आपकी आज की क्लास पूरी हुई। नेक्स्ट चैप्टर आप स्कूल खोलने पर